क्लास 9th के सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यह जो वीडियो है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा के लिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको 60 अंक अच्छे से दिलवाने में मदद करेंगे। तो देखिए पूरा पेपर भर लिया है, चलिए इनके आंसरों को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर आएगा 1815 ईस्वी में। दूसरा है रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। तीसरा है जर्मनी ने मित्र राष्ट्रंक सामने कब समर्पण किया था? तो मई 1945 को। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? तो सांभर इसका आंसर रहेगा। पांचवें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दिसंबर 1946 को। और भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है तो बिहार। तो ये यहाँ पे आपके 6 सही विकल्प हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लें। और दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डेडेस की हालत बहुत खराब थी, तो पेट्रोग्राड की। दूसरा है फ्रांस की मुद्रा डेडेस जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था, तो लिब्रे इसका आंसर रहेगा। तीसरा है वर्साई की संधि डेडेस में हुई थी तो 28 जून को। चौथा है प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां डेडेस से निकलती है, तो पश्चिमी घाट से निकलती है। पांचवा है नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर डेडेस नहीं किया जा सकता, तो भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और छठा है वर्ष 2011 से 12 में मोटे तौर पर 1.5 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं, तो 27 करोड़ लोग क्या करते हैं? निर्धनता में जीते हैं। तो अच्छे से आप यहाँ पे पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आपको करना है। और तीसरे प्रश्न में आपको सही जोड़ी बनानी है। तो पहली है विश्व का सबसे बड़ा देश, तो इसकी जोड़ी आएगी रूस। दूसरा है सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका आंसर आएगा बेरन द्वीप। तीसरी है देश में कानून बनाने का अधिकार, तो इसका आंसर आएगा आपको संसद को है। और चौथा है आपका चौथा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो इसकी जोड़ी रहेगी सरदार वल्लभ भाई। और पांचवा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो इसकी जोड़ी है 1993। और जैव प्रौद्योगिकी, तो इसका आएगा तृतीयक क्षेत्रक। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां भी हो गई है। तो इस पहले पेज पर हमने 3 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, तो अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा सारे प्रश्नों का। और ये यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में। दूसरा है 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू ने। तीसरा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2004 में। चौथा है मानव पूंजी का एक महत्व बताइए, तो आर्थिक विकास। चौथा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो शेयर बाजार। और लुई 16वें को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो 1793 में दिया गया। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी पूरा हो गया। और पांचवा प्रश्न सत्यासत्य, तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये आपकी सत्य बात है। और दूसरा है भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो असत्य। तीसरा है मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, तो असत्य। और तीसरा है चौथा है रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, तो असत्य। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक ने लिखी थी, तो असत्य है। और जर्मनी के संबंध में नाजी दमनकारी महावंश था, तो ये आपका सत्य है। और ये आपका छठा प्रश्न है सिंधु एवं नदियां कहाँ से निकलती है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? आरक्षण का अर्थ क्या है? और मानव पूंजी निर्माण से क्या तात्पर्य है? सेवा क्षेत्र क्या है? और 10वां है भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? और वन किसे कहते हैं? और संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? कोऑपरेटिव क्या था? और प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा?
सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। और आम चुनाव से क्या तात्पर्य है, मताधिकार किसे कहते हैं, और उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए। और उत्पादन साधनों से क्या आशय है, और भारत की वनस्पति में इतनी विविधता है, और पर्वतीय वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको कंप्लीट बस करते चलना है। और 17वां संविधान संशोधन क्या है, और उग्र राष्ट्रवाद ने नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया, और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक, और प्रधानमंत्री की कार्य। और 21वें प्रश्न में भारत के मानचित्र पर आपको दर्शाना है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और भूटान। और प्रजातंत्र के गुण लिखने हैं 22वें प्रश्न में। और 23वें प्रश्न में उन सामाजिक और आर्थिक समूह की पहचान करें जो भारत निर्धनता के समक्ष निरूपाय है। तो ये आपके 4-4 नंबर के प्रश्न थे। और देखिए ये वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी मदद करेंगे आपको, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।